नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारे मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन का अगला लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों को कवर करेंगे। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और क्या हो रहा है? हाउ द जोश मेरे नौजवानों। किस तरीके से आप अपने जीवन को यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से समय का उपयोग कर रहे हैं ना। तो आज हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, किस दिशा में पाई जाती हैं, किनके उत्तर में है, किनके साउथ में है, कौन सी नदियों के इनके बीच जल विभाजक का कार्य कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश का जो अधिकतर भाग आप हम देखेंगे तो साउथ में जो दक्षिण का पठार है उसके अंतर्गत आता है। यानी कि मध्य प्रदेश का जो मैक्सिमम एरिया है वो क्या आता है, दक्षिण के पठार के अंतर्गत आता है। इसके कारण प्रदेश का आधे से अधिक हिस्सा हमको क्या है, पठारी देखने को मिलता है। ज्यादातर इसमें मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड पठार हो गया, बघेलखंड पठार हो गया, है ना, रियो पन्ना पठार हो गया। यानी मैक्सिमम एरिया इसका हमें पठारी देखने को मिलता है। लेकिन प्रदेश में जगह जगह ऊंचे नीचे पर्वत भी पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत देखने को हमको मिलते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों के बारे में पूरे से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ये मैप में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, फिर इनका हम विस्तार से क्या करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये पहले क्या है, सिद्ध बाबा की चोटी पड़ती है। ये आपके बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। सिद्ध बाबा की जो चोटी है, जैसे हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक यानी कि प्राकृतिक विभाजन पढ़ा था, तो इस पठार भी था उसमें बुंदेलखंड नाम का। तो बुंदेलखंड पठार की जो सर्वोच्च चोटी है वो सिद्ध बाबा है, 1172 मीटर। गोपांचल पर्वत भी हमने देखा था, ये ग्वालियर, इसी के नाम पर इसका ग्वालियर नाम पड़ा है। फिर हमने त्रिकुटा पर्वत देखेंगे यहाँ। फिर देखेंगे सद्भावना शिखर। ये सद्भावना शिखर जो है, जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, जो विंध्याचल श्रेणी है, उसकी सर्वोच्च चोटी है। इसको गुडविल पीक भी बोल देते हैं। गुडविल मीन्स सद्भावना, इसकी अच्छी भावना होती है। 752 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। फिर हम देखेंगे कि जो हमारी जो विंध्याचल श्रेणी है कितने भागों में बटी है। तो यहाँ विंध्याचल जो पूरी है, तो यहाँ से चलते पहले कैमूर मिलता है आपको, फिर भाड़ेर मिलता है, फिर विंध्याचल मिलता है। समझ में आया? तो कैमूर, भाड़ेर और विंध्यन श्रेणी, ये विंध्यन श्रेणी पूरी 3 भागों में बटी हुई है। कैमूर क्रम से लगाने को आ जाता है कि पहले कैमूर आपसे बोलेगा कि इनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए या फिर पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए। तो आपको पता होगा तभी तो आप लगा पाएंगे कि अगर हम पश्चिम से पूर्व चलेंगे तो पहले कौन आएगा, पहले विंध्याचल, भाड़ेर, कैमूर। अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप पूर्व से पश्चिम चलिए तो फिर हम क्या बोलेंगे, कैमूर, भाड़ेर और विंध्याचल। आई बात समझ में आपको? ठीक है। ये शिगार चोटी है, ये मालवा की सबसे ऊंची चोटी है, 881 मीटर। ठीक है। फिर हम देखते हैं अमरकंटक चोटी, जहाँ से हमारी 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, जोहिला और सोन, है ना, मैकल, सुता। तो अमरकंटक 1065 मीटर चोटी है। ये क्या है, जो हमारा अनूपपुर है, जो नर्मदा सोन घाटी, उसकी सर्वोच्च चोटी है ये अमरकंटक। इसमें फिर मैकल सीढ़ी आ जाता है, पूर्वी हिस्सा। ठीक है। मध्य का हिस्सा ये महादेव सीढ़ी मिलेगा आपको। ये सतपुड़ा एरिया हो गया आपका, है ना। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और 3 भागों में बटा है। 3 भागों में कैसे, पूर्वी भाग, मध्य भाग, पश्चिमी भाग। पूर्व में आपको मैकल श्रेणी देखने को मिलेगी, मध्य में महादेव श्रेणी, पश्चिम में राजपीपला श्रेणी। राजपीपला की भी कई सारी चोटियां हैं यहाँ पर, तो उन चोटियों के बारे में भी देख लेंगे कि राजपीपला श्रेणी है तो यहाँ पर कौन सी चोटी पाई जाती है। यहाँ पर चूलगिरी चोटी पाई जाती है, 1215 मीटर की क्या है, ऊंचाई है। और महादेव श्रेणी में धूपगढ़ चोटी पाई जाती है। ये क्या है, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि जो चूलगिरी चोटी है किस श्रेणी का भाग है, राजपीपला श्रेणी का। ये नहीं पूछेंगे सतपुड़ा मैकल का, राजपीपला का, महादेव का या फिर मैकल का। हो सकता है सतपुड़ा भी अपने ऑप्शन हो। क्वेश्चन मेरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे ये पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हैं, ठीक है, समझना। मध्य प्रदेश, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। ठीक है। आप रहने वाले हैं भोपाल के, तो फिर आप मध्य प्रदेश नहीं लगाएं। एग्जैक्ट बताइए ना कि आप भोपाल के। तो यही क्वेश्चन यहाँ किया जा रहा है। आपको ऑप्शन में सतपुड़ा मैकल सीढ़ी भी ऑप्शन आएगा, राजपीपला भी ऑप्शन आएगा, महादेव भी आएगा, मैकल भी आएगा। फिर पूछ लिया जाएगा कि अमरकंटक चोटी किसका भाग है, तो आप कहेंगे मैकल सीढ़ी का। धूपगढ़ चोटी किसका भाग है, आप कहेंगे महादेव सीढ़ी का। चूलगिरी चोटी किसका भाग है, वो होगा राजपीपला सीढ़ी का। समझ में आया क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं। आप अगर मोटा मोटा बोल देंगे सतपुड़ा मैकल सीढ़ी का तो गलत हो गया ना, क्योंकि उसमें ऑप्शन में राजपीपला भी तो दिया है, इसलिए तो उसने पूछा है। तो अगर एग्जैक्ट लोकेशन है तो आप एग्जैक्ट ही बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे विंध्याचल श्रेणी को। पहले हम क्या पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को।
तो विंध्याचल को हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व से पश्चिम जब हम चलते हैं तो पहले हमें कैमूर मिलता है, फिर हमें भांडेर मिलता है, फिर हमको विंध्याचल मिलता है। पूर्व मीन्स दिशाओं का ज्ञान तो आपको होगा ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो पूरब कैमूर, फिर भांडेर, फिर विंध्याचल, पूर्व से पश्चिम की ओर ये इनका क्रम है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है नर्मदा नदी के उत्तर में फैली हुई है, पूर्व से पश्चिम की ओर। हमने ऊपर अभी देखा मैप में। इसका निर्माण हिमालय से पहले माना जाता है कि हिमालय से भी प्राचीन है। विंध्याचल पर्वत का निर्माण क्वार्ट्ज और बालू पत्थरों से हुआ है। मैं यहाँ समझाने के साथ क्वेश्चन की माइंड मैपिंग कराने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन दिया हुआ हो कि विंध्याचल श्रेणी हिमालय से प्राचीन है, पुरानी है, तो आप क्या करेंगे? यह लिखा है सीधे से, इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ, इसका मतलब ये उससे पुरानी है, यानी कि हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा के उत्तर में फैली हुई है, पूरब से पश्चिम, कैमूर, भांडेर, विंध्याचल, और इसका निर्माण क्वार्ट्ज जो बालू पत्थरों से हुआ है। इससे जो निकलने वाली नदियाँ हैं, चंबल है जो कि मऊ से निकलती है, सिंध है ना, गुना से निकलती है, बेतवा है, सिंध कहाँ से निकलती है? सही बोल रही हूँ ना मैं? आपको कुछ पता है कि नहीं? बेतवा कहाँ से निकलती है? कुमडागांव और राजस्थान से, है ना। कैन कहाँ से निकलती है? जल्दी बताइए। कैन और बेतवा लिंक का नाम आपने सुना होगा। कैन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में बताइए, तो पहला आप क्या कहेंगे? कि नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है, इसका निर्माण हिमालय से पहले, ठीक है। बालू क्वार्ट्ज बालू पत्थरों से, और निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, सेंध, बेतवा और कैन, ठीक है। अगर हम विंध्याचल को और विस्तार की बात करें तो जो विंध्याचल है वह पश्चिमी भाग है। ऑब्वियसली हमने पढ़ा कि कैमूर पूरब में पड़ता है, फिर भांडेर आ जाता है, फिर विंध्याचल आ जाता है। तो विंध्याचल क्या है? पश्चिमी भाग है। इसमें मांडू, असरपी पहाड़ी, बाचू पॉइंट, जाना पाओगे बाजू पॉइंट है ना महू, जहाँ से हमारी चंबल निकली है, काकड़ी वर्डी पहाड़ी, उज्जैन जहाँ से चिपटा निकली है ना, काकड़ी वर्डी पहाड़ी, इंदौर, और सलकनपुर देवास, और भीमबेटका, सलकनपुर सीहोर और भीमबेटका रायसेन, ये सभी क्या है? विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। काकड़ी वर्डी पहाड़ी हो गया, सलकनपुर हो गया, भीमबेटका हो गया, बाजू पॉइंट हो गया, सरपी पहाड़ी और मांडू, सब विंध्याचल श्रेणी के ही भाग हैं, यानी उसी पर ये व्यवस्थित हैं। ओके, अब हम भांडेर के बारे में देखते हैं। भांडेर क्या है? विंध्याचल का मध्य भाग है। इसके अंतर्गत सद्भावना चोटी आती है, गुडविल पीक, जो दमोह में स्थित है। आपसे पूछ लेंगे जो सद्भावना चोटी है, गुडविल पीक किसका भाग है? कैमूर, भांडेर, विंध्याचल, तो भांडेर का भाग है। तो गुडविल पीक कहाँ स्थित है? दमोह में स्थित है। ये विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, 752 मीटर। फिर हम देखते हैं कैमूर के बारे में। कैमूर हमारा पूर्वी भाग हमने देखा। त्रिकुटा पर्वत जो कि मेहर सतना में है, सिद्धराज पर्वत सतना, ये कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। त्रिकुटा पर्वत, मेहर, सिद्धराज पर्वत सतना, ये कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यह यहाँ कैन नदी का उद्गम होता है, कैमूर पहाड़ी से ही तो होता है। यह कैमूर श्रेणी जो है यमुना और सोन के मध्य क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। हर लाइन में क्वेश्चन बनता दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, भांडेर सॉरी कैमूर यानी विंध्याचल का पूर्वी भाग क्या है? कैमूर, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, त्रिकुटा पर्वत कहाँ है? मेहर में। किस श्रेणी का भाग है? कैमूर का, 3 क्वेश्चन हो गए। सिद्धराज पर्वत कहाँ है? सतना में, 4 क्वेश्चन हो गए। सिद्धराज पर्वत किस श्रेणी का भाग है? कैमूर का, 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कैन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर श्रेणी से, 6 क्वेश्चन हो गए। अब हमसे आपसे पूछेंगे कि यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी श्रेणी करती है? कैमूर, भांडेर, विंध्याचल या फिर अमरकंटक श्रेणी, सतपुड़ा मेकर श्रेणी? आपका आंसर होना चाहिए कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। हम क्या चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते, हमको परफेक्ट में पता नहीं होता किस तरीके से इंटरलिंक करना है, कैसे कहाँ पे फोकस करना है, तो ऐसे फोकस करना है, ठीक है। अब आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। अगला हम देखेंगे सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के भी विंध्याचल की तरह 3 भाग हैं। पूरब से पश्चिम जब हम चलते हैं तो पहले हमको मैकाल मिलता है, फिर महादेव, फिर राजपीपला। तो सतपुड़ा पर्वत प्रदेश में इसका विस्तार जो है नर्मदा सोन नदी के दक्षिण में
और विंध्याचल के समानांतर देखने को मिलता है, क्योंकि विंध्याचल के समानांतर ही ये फैला हुआ है। जैसे उसके कैमूर पहाड़ी विंध्याचल थे, ऐसे इसके मैकल महादेव राजपीपला है और नर्मदा नदी के ये दक्षिण में है। इस पर्वत का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर, यानी जो सतपुड़ा पर्वत है पश्चिम से देखें तो राजपीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर पूरब में मैकाल तक फैला हुआ है। यही तो उसने बोला, पश्चिम में राजपीपला की श्रेणी शुरू होकर पूरब में मैकाल तक क्या है, फैला हुआ है। कौन? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, अब इसके भाग देख लेते हैं हम। पहले हम देखेंगे राजपीपला को। तो राजपीपला जो है सतपुड़ा का क्या है, पश्चिमी भाग है। हम बार बार फोकस कर रहे हैं इस चीज पे कि राजपीपला सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। विस्तार कहाँ है इसका? गुजरात और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक। गुजरात और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रे तक। इसके अंतर्गत अगर हम बात कर रहे हैं कि राजपीपला के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, 3 पहाड़ियाँ आती हैं, बड़वानी पहाड़ी, असीरगढ़ पहाड़ी और ग्वालगढ़ पहाड़ी। बड़वानी, असीरगढ़, ग्वालगढ़ हिल्स यानी कि पहाड़ी राजपीपला का भाग है। बड़वानी, असीरगढ़ और ग्वालिगढ़। सर्वोच्च चोटी चूलगिरी है 1215 मीटर। हम ऊपर इसको देख के आए थे। इस श्रेणी में स्थित असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। मीन्स असीरगढ़ के दुर्ग को अगर किसी ने भेद लिया तो दक्षिण में क्या हो गया, प्रवेश हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण का प्रवेश द्वार, जो कि बुरहानपुर में है असीरगढ़। ठीक है, अब हम देखते हैं महादेव श्रेणी के बारे में। ओके, तो महादेव है ना, ये सतपुड़ा श्रेणी के बीच का भाग है, मिडिल पार्ट है, मध्य भाग है। विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में खंडवा, मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है और महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत धूपगढ़ चोटी आती है। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है कि धूपगढ़ किसका भाग है। ऑब्वियसली महादेव श्रेणी, इसी को 100% करेक्ट माना गया है। पचमढ़ी किसका भाग है? महादेव श्रेणी का। चौरागढ़ किसका भाग है? महादेव श्रेणी का। नंदीगढ़ किसका भाग है? महादेव श्रेणी का। कालीभीत, बैतूल पर ये सारी पर्वत चोटियाँ किसका भाग है? महादेव श्रेणी का। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है किसका भाग है, मीन्स महादेव का, मैकल का, राजपीपला का। आपको पता हो तो एग्जैक्ट आप लगाएंगे। तो धूपगढ़ हो गया, पचमढ़ी हो गया, चौरागढ़, कालीभीत, ये सभी महादेव श्रेणी के ही भाग हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ 1350 मीटर, है ना। मध्य प्रदेश की भी यह सर्वोच्च चोटी है। कौन? धूपगढ़। महादेव श्रेणी की सर्वोच्च चोटी होने के साथ ही मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। कौन? धूपगढ़। अब हम देख लेंगे मैकाल के बारे में कि मैकाल क्या है। यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। मैकाल क्या है? सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक पाया जाता है। मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक। मैकाल के अंतर्गत अमरकंटक, किरार, अचान कमार आते हैं। मैकाल के अंतर्गत क्या आता है? अमरकंटक, किरार और अचान कमार। जो किरार घाटी है वो छत्तीसगढ़ में पड़ जाती है। अचान कमार और अमरकंटक एमपी में भी पड़ता है और छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है ना। आपने अचान कमार और अमरकंटक को देखा होगा ना, नेशनल जो प्रोजेक्ट है, नेशनल पार्क वगैरह जो हमारा यूनेस्को की रिजर्व में शामिल है। तो अमरकंटक वाला पार्ट आ जाता है आपका एमपी में और अचान कुमार वाला छत्तीसगढ़ में आ जाता है। और किरार घाटी को लेकर एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच क्या है? विवादित क्षेत्र है। इसलिए एमपी का क्षेत्रफल आपको 2 तरीके से लिखे हुए मिलेगा, 3,08,245 वर्ग किलोमीटर या फिर 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो 252 वाले को एग्जैक्ट करेक्ट माना जाता है। तो मैकाल श्रेणी जो है अमरकंटक, किरार घाटी और अचान कुमार जो है मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। मैकाल की सर्वोच्च चोटी जो है अमरकंटक है, वो अनूपपुर में स्थित है। मैकाल की सबसे ऊंची जो चोटी है वो अमरकंटक है, अनूपपुर में स्थित है। यहीं से नर्मदा सोन जोयला का क्या होता है? उद्गम होता है। यानी एक ऐसा स्थान है जहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। तो वो कौन है? अमरकंटक है। नर्मदा और सोन जोयला का उद्गम यहीं से होता है। अब हम अन्य पर्वतों के बारे में भी देख लेते हैं। कई और पर्वत भी हैं एमपी में, जैसे गिद्धराज पर्वत है। तो यह मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर तहसील के देवराज नगर में स्थित है। यानी आपको पता होना चाहिए कि सतना में है। गिद्धराज पर्वत कहाँ है? सतना में है। और सतना में कहाँ है? देवराज नगर, रामनगर तहसील। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भोपाल शहर कितनी पहाड़ियों पर बसा है, तो कोई 5 कोई 7 लिखता है। तो एग्जैक्ट आपने बोलना है ये 5 पहाड़ियों पर बसा है। पहाड़ियों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। अरेरा हिल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, श्यामला हिल्स का भी नाम सुना होगा। 3 हिल्स के नाम और सुन लीजिए, नेउरी, कटारा और
ईदगाह, यानी 5 पहाड़ियाँ हैं उन पर भोपाल बसा हुआ है। श्यामला हिल्स तो सीएम का निवास स्थान ही होता है ना। फिर आपकी नेवरी हिल्स हो गई, फिर अरेरा हिल्स हो गई, कटारा हिल्स हो गई और ईदगाह हिल्स, इन पर भोपाल क्या है, बसा हुआ है। मालवा की उच्चतम चोटी शिगार है, हमने आपको बताया था ऊपर कि मालवा की सर्वोच्च चोटी शिगार है जो 881 मीटर ऊंची है और इंदौर जिले में यह स्थित है। बुंदेलखंड की जो उच्चतम चोटी है वो सिद्ध बाबा के बारे में हमने आपको बताया था, 1172 मीटर ऊंची है और दतिया जिले में स्थित है। बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी कौन है, सिद्ध बाबा है, 1172 मीटर, या दतिया जिले में क्या है, स्थित है ना। मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी जो है धूपगढ़ है, 1350 मीटर, पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है, यह महादेव श्रेणी का भाग है। लांजी हिल्स, जो लांजी पहाड़ियाँ हैं वो बालाघाट में पाई जाती हैं। लांजी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, बालाघाट में पाई जाती हैं। लमेटा हिल्स जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से पूछे जाते हैं कि लांजी हिल्स कहाँ स्थित है, लमेटा हिल्स कहाँ स्थित है, नहीं जबलपुर में। लांजी हिल्स बालाघाट, लमेटा हिल्स जबलपुर। गोपांचल पर्वत पर ग्वालियर किला स्थित है। जो गोपांचल पर्वत है तो यहाँ पर किला बनाया गया, तो इसी के नाम पर इसका, यहाँ गोपांचल ऋषि भी रहते थे तो ग्वालियर किला इसका नाम पड़ा है। मेघालय रेंज में सर्वाधिक खनिज देखने को मिलते हैं। जो मेघालय रेंज है यहाँ पर भी चंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट हो गया, आपको पता है यहाँ से तांबा निकाला जाता है, यहाँ से मैग्नीज निकाला जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर्वाधिक खनिज देखने को मिलते हैं मेघालय रेंज में। तांबा, रगनी, बालाघाट है ना, मैग्नीज नगरी बालाघाट, बरेली बालाघाट मैग्नीज नगरी है ना, मलाजखंड बालाघाट तांबा नगरी है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि मेघालय रेंज में पड़ते हैं। यहाँ से क्या है, कई सारे यहाँ पर क्या है, खनिज मिलते हैं। त्रिकुटा पर्वत मेहर पर शारदा माता का मंदिर स्थित है। हमने पढ़ा था कि त्रिकुटा पर्वत किसका भाग था, त्रिकुटा पर्वत किसका भाग था, कैमूर का भाग था। तो इस पर क्या है, मेहर, जो मेहर माता का मंदिर है वो शारदा देवी को समर्पित है। मेहर सतना में है तो त्रिकुटा पर्वत पर ही स्थित है। यानी हमने क्या देखा था, अभी हम ऊपर आपको दिखा के लाते कि त्रिकुटा पर्वत हम कहाँ पढ़ के आए थे। ये देखिए, जो हमारा कैमूर वाला पार्ट था उसमें हमने त्रिकुटा पर्वत के बारे में पढ़ा था। ये देखिए, ये हमने पढ़ा था ना, ये त्रिकुटा पर्वत ये कैमूर का ही भाग है ना, मेहर सतना में। यहाँ पर जो मेहर माता का मंदिर है शारदा देवी को समर्पित है। तो पूछ लिया जाता है कि जो मेहर का मंदिर है शारदा देवी को समर्पित है कहाँ स्थित है, तो ऑब्वियसली वो त्रिकुटा पर्वत पर ही स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और मैप में देख लेते हैं कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम देखते हैं तो कैमूर, भांडेर, विंध्याचल में बटी हुई है। और आपसे कहा कि पश्चिम से पूर्व में बताइए, तो विंध्याचल, भांडेर, कैमूर। फिर हम देखते हैं नर्मदा नदी है बीचों बीच में, विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में कौन है, नर्मदा जल विभाजक का कार्य कर रही है ना, नर्मदा नदी है दोनों के बीच विभाजन कार्य करती है। फिर सतपुड़ा श्रेणी को हमने देखा, पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 3 भागों में बटी हुई थी, मैकल, महादेव, राजपीपला श्रेणी। और अगर हम कहें कि पश्चिम से पूर्व में लगाइए तो राजपीपला, महादेव और मैकल श्रेणी, इस तरीके से क्या है, बटी हुई थी। हमने देखा कि विंध्याचल का जो विंध्याचल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है सद्भावना शिखर है वो दमोह में स्थित है, वो भांडेर का भाग है, दमोह में स्थित है। और किसका भाग है, भांडेर का भाग है। बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी हमने देखी थी सद्भावना शिखर, सिद्ध बाबा, 1172 मीटर है ना। फिर हमने देखा कि मैकल की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो वो अमरकंटक थी आपकी। फिर महादेव की हमने धूपगढ़ देखी, राजपीपला की हमने चूलगिरी देखी है ना। मैकल की अमरकंटक, महादेव की हमने क्या देखा, धूपगढ़, और राजपीपला की सर्वोच्च चोटी को हमने चूलगिरी देखा। ठीक है, ये देखिए, ये मैपबाज क्वेश्चन है। मैं मतलब हर लेक्चर में इनको रिवाइज कराती हूँ। रिवाइज कराने का पर्पज यही है कि आपको थोड़ा सा जिलावार कुछ पता रहे। देखिए, भिंड, मुरैना, शिवपुर है ना, ये आपका चंबल संभाग हो गया। ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ये आपका ग्वालियर संभाग हो गया। फिर आ जाता है आपका निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर और पन्ना, ये हो गया आपका क्या, सागर संभाग। कितने जिले हो गए इसमें, 3 और 3 6, निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना। फिर सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ये रीवा संभाग आ जाता है। सारे संभाग में इस तरीके से मैप में आपको बता देती हूँ। फिर देखते हैं, फिर आ जाता है यहाँ आपका शहडोल, उमरिया, अनूपपुर है ना, ये क्या है आपका शहडोल संभाग हो जाता है। फिर होता है आपका कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी आपका जबलपुर संभाग हो जाता है। होशंगाबाद, हैदराबाद, बैतूल ये आपका नर्मदापुरम संभाग हो जाता है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़ है ना, सीहोर, रायसेन, विदिशा, ये हो गया आपका क्या, भोपाल संभाग। ठीक है, राजगढ़, रायसेन,
विदिशा, भोपाल और सीहोर। फिर इंदौर संभाग में देख लेते हैं हम इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। उज्जैन संभाग में उज्जैन, आगर, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच। ये आपके जिले आ जाते हैं। ठीक है, उज्जैन, आगर, शाजापुर, देवास आपको इसी में पड़ता है उज्जैन संभाग में, और नीमच और मंदसौर इसमें आ जाते हैं। इंदौर संभाग में 8 जिले हैं, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, है ना। ये जिले, देवास आपको उज्जैन संभाग में पड़ता है। इस तरीके से हमारे क्या 10 संभाग कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और प्रॉपर वे में समझ में आया होगा, और ऐसे भी समझ में आया होगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, हमें किस तरीके से पढ़ते हुए अपने माइंड को तैयार रखना चाहिए। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। और हाँ, लेक्चर अगर एक भी % आप पसंद करते हैं तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती यार, वे तो आलस की भी हद होती है, मतलब आलस की भी एक हद होती ना। आपको लाइक करने में आलस है, आपको पढ़ने में आलस है, तो क्या होगा आपका। पढ़ते पढ़ते एक बस आपको वो थंबनेल दिखा रहता है, उसको लाइक करना है, कलर चेंज हो जाता है उसका, बस हो गया लाइक, उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। कमेंट बॉक्स में फीडबैक देंगे तो मुझे भी समझ में आया कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप अपना टाइम टेबल बता सकते हैं कि किस टाइम टेबल को आप फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, ताकि अगर आप कुछ अच्छे करें तो सामने वाले और भी लोग आपसे इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। ज़रूर शेयर किया कीजिए, है ना। तो ठीक है, आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना, हैप्पी रहें। हैप्पी रहने का वादा तो आपको हमसे करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।